तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक है और इस बैठक में करीब 180 प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। पूरी तैयारी की गई है श्रीनगर में। हर जगह पर इस वक्त सुरक्षा बलों का पहरा है। सुरक्षा बल किसी भी तरह की गलत हरकत के लिए वहां पर उसको रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए मुस्तैद और अलर्ट बैठे हैं। हम दो तस्वीरें इसी से शुरुआत कर रहे हैं। डल झील में भी इस वक्त मौजूद हैं सुरक्षा बल, मार्कोस, नेवी के मार्कोस यहां पर निगरानी रखे हुए हैं और साथ ही जो झेलम रिवर बह रही है उसमें भी नेवी और दूसरे एजेंसियों के जो कमांडोज हैं वो गश्त लगा रहे हैं और इसके साथ तो श्रीनगर शहर में भी चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा किया गया है। इस पूरे वर्किंग ग्रुप की इस बैठक को लेकर सरकार बहुत आशान्वित है। एक बड़ा आयोजन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, 370 हटने के बाद पहला बड़ा आयोजन श्रीनगर में हो रहा है, जिसको लेकर सरकार बहुत पॉजिटिव है। G20 समिट को लेकर G20 का अध्यक्ष बनने के बाद भारत ने इसकी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में रखी है। यहां पर ग्रीन टूरिज्म को लेकर बातचीत होगी, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट को लेकर बात होगी। मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, मैंने आपको रोक दिया था सुरक्षा की बात करते हुए, उस वक्त आरबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, लेकिन आप अपना जवाब पूरा कर लें पहले। शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए बात ऐसी, जो भी हम पे अगर नापाक इरादों या मंसूबे लेके आए हुए होंगे, उनको ऐसा भूत बनेगा, उनका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। क्योंकि आप जैसे आपने बताया, डल झील में पूरे मार्कोस डिप्लॉयड है, वहां पे पैरा कमांडोज है, पैरा मिलिट्री है, आर्मी है, पुलिस है। जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, ये लोग प्लान कर रहे थे। दरअसल जैसे कि मुंबई में हुआ था ताज पैलेस में 26/11 का, उस टाइप का कोई एक अटैक, ऐसा इंफॉर्मेशन आई थी। तो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक अरविंद सिंह जो कि टूरिज्म सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फिर प्लान भी थोड़ा हल्का हल्का सा इसमें ट्वीक किया। जैसे कि आपने बताया था पहले कि ये कि गुलमर्ग का दौरा शायद नहीं होगा, कई सारी चीजें इसमें तब्दीलियां आएंगी। लेकिन ये ऐसा नहीं कि कोई खतरा है, वहां पे खतरा वैसे नहीं है क्योंकि हमारी सुरक्षा बने हैं। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर टू बी सेफ, इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। भाई सावधानी बरतना अच्छा है ये दुर्घटना से। तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन वो तो कहीं भी हो सकता है, दिल्ली में या मुंबई में या बैंगलोर में या हैदराबाद में, कहीं पे भी करें। वो सुरक्षा हमको ध्यान में हमेशा रखनी पड़ती है। तो मुझे लगता नहीं कि यह आप जिस तरह की मजाल भी होगी, ये आप उठा के भी देखें यहाँ पे। और सुरक्षा बल ने ऐसी वेल ट्रेंड है हमारी सुरक्षा बल, इनको आइडिया नहीं होगा, इनको अंदाजा नहीं होगा। तो अगर और हल्का सा भी अगर इनका पलक ढमके ना, इनके आसपास के लोग खुद आके सुरक्षा बलों को बताएंगे। इन्हीं के ही जो लोग समझ रहे हैं, इन्हीं के अंदर के लोग होंगे जो आके बताएंगे इन्फॉर्मर्स। तो अगर फिर भी मैं दोबारा दोहरा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक एक्स आर्मी भूतपूर्व फौजी होने के नाते, अगर किसी के नापाक इरादे हैं भी तो उसको मालूम नहीं है कि उसको क्या होने वाला है, उसका सुरक्षा बल क्या हाल करेंगी, उनका ही नहीं, उनके समर्थकों का भी। तो अगर नापाक इरादे होंगे भी तो छोड़ दो, क्योंकि उसमें सफल कभी नहीं होती है। दूसरी बात, अब आप देखिए, आज एक फिल्म टूरिज्म का भी इसमें दौरा होगा, जहां पे दुनिया भर के माने हुए टूरिस्ट यहाँ के, क्योंकि मैंने फिल्में भी कर रखी हैं फौज के बाद, जैसे सबको नेशनल अवार्ड मिला, बजरंगी भाईजान हो गई, हैदर हो गई, द ताशकंद फाइल हो गई, तो कई सारी फिल्में। तो जो फिल्म जगत के जो लोग हैं, मेरे को कई कॉलें भी आ गई फिल्म जगत के लोगों की, मेरे दोस्तों की, कि भाई आपने फौज में रहे और आपकी फिल्मी दुनिया से भी ताल्लुकात रहा है, तो ऐसी बात है। तो इसमें फिल्म टूरिज्म ये चीज ऐसी है जो कुछ ठीक है मेजर आज बड़ी खबरें लगातार आती जा रही हैं। अभी रुक करते हैं G20 की बैठक जो कि श्रीनगर में हो रही है। वहां पर डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं, अलग अलग देशों के डेलीगेट्स, उन 20 देशों के डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं जो चर्चा करेंगे। 3 दिनों तक ये चर्चा होगी। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हुए हैं और मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव भाई, आपसे ही सवाल, टेरर से टूरिज्म की तरफ जाने की ये जो कोशिश हो रही है, इसकी खिलाफत करने वाले भी G20 में मौजूद हैं। चीन, पाकिस्तान और उसके साथ तुर्की एक तरीके से एक साथ आ गए हैं। कितना बड़ा असर डालने की कोशिश करेंगे ये सब लोग G20 की इस बैठक पर? देखिए, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत का जो नेतृत्व है, जो भारत का सम्मान है,
वो इन इक्के दुक्के राष्ट्रों की तुलना में बहुत ही बड़ा है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अभी आपने देखा कि भारत को G7 जो विश्व के 7 सबसे बड़े जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उनमें कितना बड़ा जो है स्थान मिला है। और अब जब भारत G20 की अनेक जो बैठकें आयोजित कर रहा है, उसमें ये जो G20 के राष्ट्र हैं जिस तरीके से अपना बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ऐसे में इन इक्के दुक्के राष्ट्रों के इस तरीके के नकारात्मक रुख का कोई असर नहीं पड़ने वाला। और भारत चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे भारत का कोई अन्य स्थल हो, हर जगह सफलतापूर्वक ये बैठक आयोजित कर रहा है और आगे भी करेगा। और जाहिर है कि इन राष्ट्रों को ये राष्ट्र अगर G20 की बैठकों में नहीं आ रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ये अपना अहित कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने आप को, अपनी नकारात्मक जो उनकी सोच है उसको एक्सपोज भी कर रहे हैं। क्योंकि जो G20 की जो बैठकें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं। जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक है, इसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा टूरिज्म के सेक्टर में किस तरीके का कोलैबोरेशन किया जाए, किस तरीके से डेस्टिनेशन मैनेजमेंट को किया जाए, ग्रीन जो है टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, जो स्मॉल जो मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट को कैसे किया जाए, इन सारे विषयों पर विचार होगा। मैं आपकी बात मेजर शाह के पास ले जाना चाहूंगा। मेजर शाह, इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि जो बच्चे जानबूझ के क्लास बंक करते हैं उनको इस बात का हक नहीं कि उन्हें चैप्टर नहीं पता। तो ये जो देश अपनी बात रखते हुए इस बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, वो आगे खुद को ही अलग करने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी एनालॉजी दी है राजीव भाई, बिल्कुल सही कहा है आपने कि जो बच्चे क्लास बंक कर रहे हैं वो कह नहीं कह सकते कि उनको चैप्टर नहीं पता। भाई जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस है, अगर आपने बंक कर दिया तो वो आपकी गलती है, आप एब्सेंट हुए, आपको एब्सेंट मार्क कर दिया, आप नुकसान आपका ही है, नुकसान एट द एंड ऑफ द डे आपका ही है। तो बिल्कुल आपने बहुत ही सरल तरीके से, सटीक तरीके से आपने समझा दिया है, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। अब आप देखिए, श्रीनगर एक ग्लोबल मैप पे आ गया है। श्रीनगर जिसको कहते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ, कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ, इतना ही खूबसूरत जगह है। आजकल मणिपुर भी इतने खबर में था, मणिपुर भी, ये मणिपुर, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के खास इलाके, अपना इतने खूबसूरत जगह है। वहां से अगर इंसर्जेंसी, वहां से मिलिटेंसी, टेररिज्म, उग्रवाद जो है उसको निकाल दें आप, तो इतनी ही खूबसूरत जगह होगी। अब जम्मू कश्मीर से उग्रवाद तो ऑलमोस्ट एक तरीके से खत्म हो गया। इनको बस इनके पेट में दर्द हो रहा है चीन के और पाकिस्तान से कि कैसे हम इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा, इतने बड़े पैमाने पे बाहर से दावत दे रहे हैं लोगों को, बड़े बड़े वर्ल्ड ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं, हिंदुस्तान की जो इज्जत हो रही है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन एक सबक मैं सीखा, ये बात मैं सीखी है, जो लोग आपसे जलते हैं ना, उनको जलने दीजिए, उनको भस्म हो दिए जलते जलते, कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए, अपने आगे बढ़ते रहिए। और वही मेजर शाह सरकार भी कर रही है। आपने कहा ना कि पेट दर्द हो रहा है इनको, तो पेट दर्द की दवाई भी अब इन्हें खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। भारत जो कर रहा है उस लिहाज से भारत ने जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा है और सफल आयोजन से भारत और मील के पत्थर तय करेगा। आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव श्रीवास्तव जी आपका भी और मेजर शाह